धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात तो बेहतर तरीके से सुधर गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम रोल रहा है। बहुत सारे सवालों का जवाब लेने के लिए आज इस समय न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से हम कुछ सवालों पे जवाब लेंगे। सर, धारा 370 हटी, बहुत अहम रोल जम्मू कश्मीर पुलिस का रहा। लंबे अरसे से आपने जो कार्यभार संभाला है उसमें बहुत हद तक हालात जो है वो सुधरे हैं। शुरुआत यहीं से करेंगे कि कितना बदलाव जम्मू कश्मीर के हालातों में आया, क्योंकि बहुत हद तक अब हालात जो है वो नॉर्मल हो चुके हैं। धारा 370 के हटने के बाद जो बदलाव मुख्य रूप में आपको देखने को मिलते हैं कि आज अगर आप मार्केट में चले जाएं तो आपको लोगों के हजूम कारोबार में लगे हुए देखेंगे, जहां पर पत्थरबाजी में लगे हुए हजूम पहले कभी आपको दिखाई दिया करते थे। जी। आज वो बच्चे जिनको उकसा करके पत्थर हाथ में दे करके जुम्मे की नमाज के बाद अलग अलग जगहों पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खड़ा करके फाइट में झोंक दिया जाता था, जिसमें कुछ लोग हमारी लाठी का या हमारी चली हुई पैलेट गन का शिकार होते थे। वहीं आज जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद हंसते हुए खिलते हुए चेहरे बाहर आते हैं, घरों पे जाते हैं और माँ बाप फख्र महसूस करता है कि वो बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। जो वो जगह जहाँ पर आपको कभी गाड़ियों की गूंज गुजाहट सुनाई देती थी, ग्रेनेड के फटने का, आईडी के फटने का शोर शराबा सुनाई देता था, अलग अलग तरह की जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस होते थे, उस क्लैशेस के अंदर चीख चहाड़ा और रोने चलाने का जो माहौल होता था, आज वो माहौल पीछे चला गया है। ये वो कश्मीर है जिसके अंदर अभी लॉ एंड ऑर्डर तो होता ही नहीं, तो जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर किसी को नुकसान हो जाए, किसी की मौत हो जाए, वो भी ऐसा कोई माहौल नहीं है। आज इत्तेफाक से 8 जुलाई है। आज के दिन बुरहान वानी मारा गया था। और सर, आज के दिन तो हालात ऐसे होते थे और आज लग ही नहीं रहा कि बुरहान वानी की यहाँ पर बरसी मनाई जाएगी, कोई ऐसे हालात नहीं है। जबकि जब बुरहान वानी की मौत हुई थी तो हालात बद से बदतर हुए थे और आपके रहते हुए ही हालात सुधरे हैं। बुरहान वानी जब मारा गया उसी रात के दौरान 80 जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट हुए थे। अगले दिन 250 के करीब लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट हुए थे। पहले 3 दिन के अंदर 30 से ज़्यादा लोगों की मौतें लॉ एंड ऑर्डर में लोगों के साथ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के टकराव में हुई थी। और उसके बाद जो सिलसिला 5, 6, 7, 8 महीने चला, उसकी तादाद इतनी बड़ी है, 3000 से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट हुए थे। कुल मिलाकर के 100 के करीब लोगों की जानें गई थी। कुल मिलाकर के 1000 के करीब लोग जख्मी हुए थे। कुल मिला के 1000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जख्मी हुए थे। मगर आज वही दिन है कि लोग अमन से, अमान से, सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके दुकानें खुली हैं, बाजार खुले हुए हैं, टूरिज्म चल रहा है, शिकारे घूम रहे हैं, डल लेक में लहरें उठ रही हैं और खूबसूरत माहौल में लोग हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। और बच्चों का इत्तेफाक से अगर स्कूल है तो बच्चे स्कूल कर रहे हैं। आज अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और अमरनाथ जी की यात्रा में भी लोग आकर के अपनी अपनी जगहों पर दर्शन कर रहे हैं। यही कश्मीर के लोग उनका खैर मकदम भी कर रहे हैं, उनको वेलकम भी कर रहे हैं। जगह जगह पर बोर्ड लगा करके, जगह जगह पर उनकी जो सुविधाएं हैं उनको अरेंज करके, कहीं को किसी ने टेंट लगाया है, कोई घोड़े वाला आकर के वहाँ टिका है, कहीं को पालकी वाला लगा हुआ है। तो आज आप देखें कि कितना बदलाव है। यही बुरहान वानी जब पहली बरसी हुई थी तो रात को सारे लोग निकल के घरों की छत पे या घरों के मोहल्लों में आके खड़े हो गए थे। उनको चांद में कुछ दिखाई दिया था तो किसी ने कहा कि बुरहान वानी चांद पे दिखाई देने लग गए हैं। इस तरह का माहौल बनाया था जहां लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए कि एक कातिल जो हजारों लोगों को कत्ल करे, एक दहशतगर्द जो दहशतगर्दी में इस हद तक मुलव्वस रहा हो, जिसने हजारों लोगों को अपने पीछे चला करके गोली का निशाना बनाया हो और बनने के लिए मजबूर किया हो और लोग उसको चांद में देखने लगे। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात कभी हो नहीं सकती थी। मगर आज लोगों को अकल आ गई है। आज लोग कातिल को कातिल की तरह देखते हैं, हीरो की तरह नहीं देखते हैं। कातिल हीरो नहीं हो सकते। कत्ल करने से बचाने वाले हीरो का हो सकते हैं। कत्ल करने को रोकने के लिए अपनी जान देने वाला पुलिस वाला, सिक्योरिटी फोर्स वाला, सिविल आदमी हीरो हो सकता है। कातिल और दहशतगर्द कभी हीरो नहीं हो सकता है। आज लोग असली हीरो को पहचानना शुरू हो गए हैं। 370 के बाद अगर आप देखें तो आज
हालात इस कदर ठीक लगने लगे हैं कि लोगों को लगता ही नहीं है कि हम कभी उस माहौल से गुजरे हैं। आज लोग सुख की चैन की सांस ले रहे हैं। पीछे कभी इनकाउंटर होता था, दहशतगर्द मरता था तो हजारों की तादाद में लोग जनाजे में, वहीं से 5 लड़के दहशतगर्दों की उंगली पकड़ के रात को गायब हो जाते थे। अगले दिन पता चलता था कि 10 लोग और दहशतगर्द बन गए। आज दहशतगर्द मरता है तो लोग शुक्र मनाते हैं कि दहशतगर्द का सफाया हो गया, क्योंकि वो मोहल्ले वालों को तंग करता था, क्योंकि वो गांव वाले को तंग करता था, क्योंकि उसकी वजह से जगह जगह तकलीफ आती थी। मगर इतना जरूर है कि अभी भी शर्म हमारी पड़ोसी की एजेंसियों को नहीं आई है। इतना अपना नुकसान उठा के, घर में आग लगी है फिर भी दूसरे के घर में आग लगाने का काम नहीं छोड़ सकते हैं। वो आज भी इस तरह की करतूतें करते हैं। चंद रोज पहले दीपू का कत्ल अनंतनाग में किसी एक बेवकूफ के हाथों करवाना, मैं उसको मिल्टन कम कहता हूँ, बेवकूफ ज्यादा कहता हूँ, क्योंकि उसकी अकल पे पर्दा है। किसी बाहर से बैठे इंसान के कहने पर वो पिस्तौल उठाता है, किसी बेगुनाह का कत्ल करता है जिसके लिए सजा उसको हर लेवल पे मिलनी है। हम कानून के जरिए भी सजा देंगे और ऊपर वाला भी सजा उसको देगा। फिर भी अगर कोई बेवकूफ पागल बन के किसी के इशारे पे काम करता है, आज बरानवानी के दिन बंद रखा जाए। पाकिस्तान की एजेंसियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि बंद रखो। हीरो, प्रोटेक्टर, वो किलर को प्रोटेक्टर कहेंगे आप, दहशतगर्द को आप हीरो कहेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसा कहने वालों को भी, ऐसा सोचने वालों को भी। तो मैं समझता हूं कि लोग धीरे धीरे अपने इस काले पिछोकड़ को, इन काले दिनों को भूल के आगे बढ़ रहे हैं। सुनहरी दिन आए हैं, बच्चे अपनी नौकरियां कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना फ्यूचर बना रहे हैं। कितने बच्चे हमारे अभी देखेंगे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके ऑल इंडिया सर्विस में शामिल होंगे। कितने बच्चों के हमारे रैंक पढ़ाई लिखाई में इतने बेहतर आए हैं। क्यों? क्योंकि एक भी दिन की बंदकाल नहीं कहीं होती। पहले गिलानी को छींक आती थी तो बंदकाल हो जाती थी, गिलानी को जुकाम होता था तो बंदकाल हो जाती थी। पाकिस्तान की तरफ से छोटा सा आता था किसी का फोन, और जहां पर लोकल मीडिया में उसका होता था चर्चा कि कल बंद रखा जाएगा, लोग डरते मारे बाजार बंद करते थे। आज चीख चीख के पाकिस्तान की एजेंसियों ने कहा कि कल बंद रखो, मगर किसी को जहां फिक्र नहीं बंद की, क्योंकि अब बंद का वक्त चला गया है। अब काम का वक्त है, अब लोगों के मुस्तकबिल को बनाने का वक्त है, बच्चों का फ्यूचर सुधारने का वक्त है। पत्थरबाजी तो खत्म ही हो गई, क्योंकि पत्थरबाजों का एक अलग ही माहौल था कश्मीर में, वो खत्म हो चुका है। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जम्मू कश्मीर पुलिस की। कि मैं देख रहा हूं कि इस साल में मुझे कोई जगह ऐसी याद ही नहीं आती। हाँ, आज कभी लोगों को गुस्सा आता है तो थोड़ी देर के लिए पानी बंद हो जाए कहीं तो गुस्सा आता है, बिजली बंद हो जाए तो लोगों को गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। तो वो उस हद तक जायज है कि बिजली ना मिले, पानी ना मिले, कहीं सड़क खराब हो जाए। मगर इस बात पे गुस्सा हो कि सिक्योरिटी फोर्स वाले ने ज्यादती करी है तो हम ये कर लेंगे, इस बात पे गुस्सा हो कि किसी बेगुनाह का कत्ल फोर्सेस की गोली से हो गया है, इस बात पे गुस्सा हो कि हम बिना बुलाए किसी के घर में जाके रेड कर रहे हैं। हम कोई भी अपना ऑपरेशन ऐसा नहीं करते जिसमें पुख्ता सबूत ना हो, पुख्ता खबर ना हो, उसकी पुख्ता बैकग्राउंड ना हो। इसलिए पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हम लोग मान लीजिए कि जीरो वायलेशन के मॉडल पे चल रहे हैं कि किसी इंसान के हक को वायलेट नहीं करना है। और अगर कहीं को ऐसी गलती हो जाती है तो हम बिल्कुल उसके साथ सख्ती से निपटते हैं, हम किसी का लिहाज नहीं करते। मगर मुझे इस बात का फख्र है कि पिछले 5 साल में एक बेगुनाह की हत्या किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से, किसी गलत वजह से नहीं हुई है, किसी लॉ एंड ऑर्डर में किसी की हत्या नहीं हुई है। दहशतगर्दों के जिस वक्त एनकाउंटर चलते हैं उस साइट के ऊपर आके पत्थरबाजी मार में किसी की हत्या नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए भी है और लोगों के लिए भी है कि लोगों ने अब ये पहचाना है कि जो वायलेंस में हिस्सा लेता है उसका नुकसान होता है, जो अमन के साथ चलता है, अमन के साथ चलने के बहुत अच्छे नतीजे, बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। सर, बहुत बड़ी बात है दिलबाग सर कि कश्मीर के हालात बहुत हद तक सुधर गए हैं। यहाँ पर आकर लगता ही नहीं है कि यहाँ पर पहले जैसा माहौल था, पत्थर चलेंगे, रास्ते बंद होंगे, कहीं से भी पथराव आ जाएगा, कहीं से भी गोली आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ का माहौल जो है वो यहाँ से निकल कर जम्मू प्रोविंस में जा रहा है। अबू खुबैब डोडा में पीओके में रहकर वहां से एक्टिव करता है, युवाओं को यहाँ पर रहकर सोशल मीडिया के दौरान वो बरगला रहे हैं। राफिक नाई है पुंछ के रहने वाले मेंढर के, वो वहां पर पीओके में रहकर बरगला रहे, घुसपैठ की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में सोशल मीडिया का भी एक नेटवर्क का जो बेहद अहम रोल है, रहते पीओके में है और यहाँ के हालात खराब कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के तो हालात ठीक हो गए, लेकिन जम्मू प्रोविंस में अब इसका जो असर है वो देखने को मिला है। बीजी पे हमला होता है, 10 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, हमारे डांगरी में हमला होता है। तो
उस पर जो शिकंजा अब जम्मू कश्मीर ने कसना है, जो मेहनत करनी है, उस पर किस तरह के कार्य आपकी तरफ से चल रहे हैं सर? ये बहुत जरूरी बात है। पहला तो ये है कि अभी हम ये कहें कि कश्मीर में साजिशें बंद होगी, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कश्मीर में अभी साजिद जट की बात करें जो पाकिस्तान का रहने वाला वहाँ की एजेंसियों के लिए काम करता है, दहशतगर्दी को बहुत बड़े हद तक फरोग देने में उसका बड़ा हाथ है। जी। सजाद गुल की बात करें जो जहां का रहने वाला पाकिस्तान में बैठा है, अर्जुमंद गुलजार की बात करें जो जहां का रहने वाला है पाकिस्तान में बैठा है, इकबाल की बात करें, इस तरह के ऐसे करैक्टर हैं हमारे पास जो अभी भी जो गद्दार जहां से भाग करके दहशतगर्दी से पीछा छुड़वा के खुद वहां पहुंचे, मगर अब दहशतगर्दी वहां से जहां पर चलाने का काम कर रहे हैं। कश्मीर की तरफ ऐसे करैक्टर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मगर उनको बहुत हद तक हमने नाकाम कर दिया है। उनकी साजिशें, उनकी चालें बहुत हद तक नाकाम हुई है। अमीन भट्ट है, अबू खुबैब है, राफिक नाई है, शमशेर नाई है, ये भी अब जम्मू प्रोविंस में घुस रहे हैं। खाना पीओके में है, रहना पीओके में है, परिवार यहाँ पर है, जम्मू संभाग में उनका परिवार है, उनके घर है, फिर भी इस तरह की हरकतों को, वारदातों को अंजाम देना और पाकिस्तानी आकाओं के हाथ में रह के चलना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह पे किस तरह के शिकंजा कसना? देखिए, एजेंसीज अब ये जानने लगी कि जो इलाके पुराने दहशतगर्दी से मुक्त हो चुके थे, पाकिस्तान की एजेंसीज की कोशिश थी कि उनको फिर से जो है वो इन्वॉल्व किया जाए जी। मगर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में बैठ कर के चंद दहशतगर्द जो जहां से गद्दार जहां से भागे हुए, जिसका आपने जिक्र किया कि खुबैब डोडा का रहने वाला, कासिम रियासी का रहने वाला, रफीक और शमशेर नाई रिजौरी पुंछ के रहने वाले, ये सब लोग वहां बैठ करके अभी कुछ जगहों पे इनके जो पुराने नेटवर्क हैं, पुराने कनेक्शन हैं, जब ये जहां पर दहशतगर्दी में शामिल होते थे तो उनका इस्तेमाल करते हैं। मगर हम इस हद तक उनको नकारा करते चले जा रहे हैं जो जहां पर इनके नेटवर्क है, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करने का सिलसिला, उनके ऊपर पर्चे लगा करके उनको जेलों में बंद करने का सिलसिला, किसी भी तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई जो पाकिस्तान में बैठ करके, चाहे वो कश्मीर का जहां से भागा हुआ आदमी हो, भगौड़ा हो, या फिर कश्मीर की किसी अपनी, पाकिस्तान की किसी अपनी एजेंसी का आदमी हो जो वहां से बैठ के काम करता है, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त हम लोग 500 के करीब ऐसे पर्चे लगा चुके हैं जिसमें आर और पार के हैंडलर, दो दहशतगर्दी को हैंडल करने में लोग मुलव्वस हैं, जो दहशतगर्दी को फिर से जिंदा करने और चलाने में लगे हुए हैं। उन 500 पर्चों के अंदर उस हर तरह के आदमी को हम लोगों ने बुक किया है, चाहे वो OGW का नेटवर्क हो, चाहे कोरियर का नेटवर्क हो, चाहे ड्रोन के भेजे जाने वेपन जो है उनको आगे दहशतगर्दों को पहुंचाने का नेटवर्क हो, या फिर इनके इशारे पे कहीं ये स्टिकी बॉम्ब या बाकी को चीज ले जा करके उसको फिट करने का सिलसिला हो। सब तरह की चीजों के ऊपर स्कंजा टाइट किया है और किया जा रहा है। इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की, मगर अगर आप देखेंगे 27 मिलिटेंट्स का सफाया होना, ज्यादातर मिलिटेंट्स का बॉर्डर पे मारे जाना क्रॉस करते हुए, ये अपने आप इस बात की शहादत है कि हम लोग जो वहां से इस पार आने की ताक में है उनका सफाया कोशिश करेंगे कि सरहद के ऊपर ही हो जाए, और जो अंदर आएगा उसका सफाया अंदर करेंगे। ये बात सच है कि रिजौरी पुंछ में कुछ एक जगह पे हमारे फोर्सेस के जवान अपना काम करते हुए दहशतगर्दों का निशाना बने, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए दहशतगर्दों का निशाना बने, मगर ऐसा भी नहीं है कि हमारी फोर्सेस सरहद पे या अंदर शांत बैठी हैं, चुप बैठी हैं। इसका जल्द ही हिसाब भी किया जाएगा। लोग लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि जो लोग उन कार्रवाइयों में शामिल थे उनको जल्द और जल्द निशाना बनाया जाए, खत्म किया जाए। फिर इन साल 2023 के 6 महीने बीते हैं, इन 6 महीनों में कितनी तरक्की मिली है पुलिस को आतंकियों का खात्मा करने के लिए? देखो, जहां आतंकियों का खात्मा करने का बहुत बड़ा कामयाब प्रयास रहा और बहुत कामयाबी उसमें मिली, सबसे बड़ी कामयाबी मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे बच्चे अब दहशतगर्दी की तरफ नहीं जा रहे। बिल्कुल। पिछले साल का आंकड़ा देखें, उससे पहले का आंकड़ा देखें, हर साल लगभग 200, 150, 250 रिक्रूटमेंट नए बच्चों की दहशतगर्दी में होती थी। इस साल टोटल 6 बच्चे ऐसे हैं जो अभी घरों से निकल के मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल हुए हैं, या फिर घर से अभी मिसिंग चल रहे हैं जिनके ऊपर शक है। इसका मतलब लगभग दहशतगर्दी की सफ़ों में शामिल होने वाले बच्चों की तादाद
खत्म हो चुकी है। बहकावे में आकर के, जैसे मैंने कहा, दीपू का कत्ल करने वाला आधा पागल है वो, तो हम उसको पागल नहीं गिनेंगे, दहशतगर्द गिनेंगे और उसके ऊपर वही कार्रवाई करेंगे जो बाकियों के ऊपर कार्रवाई होती है। इस तरह के चंद लोग अभी भी हैं जो सोशल मीडिया, पाकिस्तान की एजेंसी इस्तेमाल करके रेडिकलाइज करती हैं जवानों को, रेडिकलाइज करके इस तरफ चलाती हैं। इस तरह के एलिमेंट अभी समाज में थोड़े बहुत मौजूद हैं जो दहशतगर्दी को सपोर्ट देने का काम करते हैं, मगर ये कार्रवाई हमारी भी अभी रुकी नहीं है, कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक आखिरी समर्थक भी इसका सफाया ना हो जाए। सर, कश्मीरी युवाओं को घर वापसी कराई है, बरगलाए हुए युवाओं को आपने वापस लाया है, उनको समझाया है कि उनके लिए सही रास्ता क्या है। जम्मू कश्मीर पुलिस का अहम रोल तो रहा है, लेकिन आगे भी फ्यूचर में जो यंग जनरेशन है वो इस तरफ ना जाए, उसके लिए किस तरह की अवेयरनेस, किस तरह की बातें जो है उनको समझाई जाएंगी आपकी तरफ से? लगभग 111 लोग ऐसे थे जिनको अगर पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस एंगेज करके, काउंसल करके अपने घरों में माँ बाप के पास न लाती तो शायद वो दहशतगर्द बन जाते और बनने के बाद चंद दिनों के अंदर मारे भी जाते, क्योंकि आज अभी जो दहशतगर्दी है ये इंडिविजुअल किस्म की दहशतगर्दी है, ये तंजीम बेस्ड दहशतगर्दी नहीं है। बंदा कार्रवाई करके निकलेगा तो आज नहीं तो कल, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में वो पकड़ा ही जाता, मारा ही जाता है। मगर हमें इस बात की खुशी है कि 111 बच्चे ऐसे जिनकी काउंसलिंग हुई, जिनको समझाया गया कि भाई आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, जिसको समझाया गया कि भाई आपको गलत रास्ते पे चलाने वाला पाकिस्तान में बैठा है, आप किसके बहकावे में आ रहे हो। ऐसे 111 लोगों को घर वापस लाना, घर वालों को मलाना और मुझे ये लगता है कि उनको सही रास्ते पे डालना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सर, आप कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस हासिल कर रही है। एक तरफ कश्मीर में काफी हद तक आतंक को सफाया हुआ है, आतंक का। एसआईयू की अब नई टीमें गठित हो रही हैं, 23 से ज्यादा टीमें अब आपकी जगह जगह पे छापेमारी कर रही है। अब पीओके में जो बैठे हैं आतंकी, उनकी जो यहाँ पर जमीनें हैं जम्मू कश्मीर में, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो किस हद तक यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है सर? देखिए, बहुत बड़ी एक एरिया जिसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस, क्योंकि दहशतगर्दी में लड़ते लड़ते एक और हिस्सा था जिस फ्रंट के ऊपर दहशतगर्दी के साथ लड़ाई लड़नी थी, वो थोड़ी कमजोर रही। वो लड़ाई थी तफ्तीश के जरिए से लड़ाई लड़ना, कोर्ट कचहरी के जरिए केसेस को कामयाबी से ट्रायल में पहुंचाना, उस फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ना। जो लोग हमारे दहशतगर्दी को किसी भी तरीके से फरोग देते हैं उनकी निशानदेही करना, उनके आगे पीछे की गतिविधियों के ऊपर रोक लगाना, उनको फौरन ट्रिप मारने में और दहशतगर्दी को जहां से बाहर तक जाके प्रचार करने में रोकना, उसके साथ साथ सरकार के दफ्तरों में बैठ के मिलिटेंसी चलाना, ये सब कार्रवाइयां जो हमारे निशाने पे आई। बड़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग जो तनख्वाह तो सरकार की लेते थे मगर काम पाकिस्तान का करते थे, जो तनख्वाह तो सरकार की लेते थे मगर काम दहशतगर्दों का करते थे, जो आतंक को जहां पर चलाते थे उनको निशाना बनाया गया। जिन्होंने साथ दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, ये कार्रवाई जारी है। इसके अलावा 500 के करीब पर्चे जो मैंने कहा, इसमें जितने हैंडलर आर पार के काम करते हैं, जितनी एजेंसियां इसमें मुलव्वस है जो जहां पर मिलिटेंसी को फरोग देने में लगी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हमने एक नया गठन किया एसआईए का, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए की तर्ज पे, ताकि जो बहुत सारे हमारे खास केसेस हैं उसको हम दें। 35-40 केस उनको तफ्तीश करने के लिए दिए गए, काफ़ी अच्छी तफ्तीश करके वो केस कोर्ट कचहरियों में पहुंच गए हैं, उनके ऊपर ट्रायल जारी हो चुके हैं। इसके साथ साथ इतनी एफर्ट काफ़ी नहीं थी, हमने हर जिले के अंदर एक स्पेशल यूनिट तैयार कर दिया जिसको एसआईयू कहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। अगर आज आप देखेंगे तो कोई दिन खाली नहीं जाता कि आज पुलवामा में दहशतगर्दी के समर्थक जहां आर पार बैठे आका, उनके घरों के ऊपर रेड हो रही है, सर्च हो रही है, प्रॉपर्टी सीज हो रही है, ये काम एसआईयू कर रही है। तो मुझे ये बात की खुशी है कि एसआईयू जिस मकसद से हमने बनाई थी, बहुत हद तक एसआईयू भी कामयाब हो रही है। राजौरी, पुंछ, जम्मू का हर जिला, डोडा, जहाँ जहाँ भी आप देखें, जहाँ के हर जिले, इवन के एसओजी के अंदर, कश्मीर की अगर आप एसओजी देखेंगे तो एसओजी के अंदर ही हमारे एसआईयू के 2 यूनिट काम कर रहे हैं। कश्मीर की एसओजी में, श्रीनगर की एसओजी में, जम्मू की एसओजी में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है
है कि जहां लड़ाई ज़मीनी सतह के ऊपर हम हथियार के साथ दहशतगर्दी का सफाया करने की करते हैं, साथ ही साथ कलम के साथ भी दहशतगर्दी का सफाया करने का काम हो। कोर्ट कचहरी का जो एक सिलसिला है, उस ट्रायल को, उस केस की जो आगे जो प्रक्रिया है उसको प्रोसिक्यूट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की और प्रोसिक्यूट करने की, उसको भी मजबूत किया जाए, उस पर काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान में सोशल ऐप, सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल हो रहा है, जिसका खमियाजा यहाँ पर भुगता जा रहा है कि एलओसी से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, लॉन्चिंग पैड वहां पर है, आईएसआई के कंट्रोल रूम जो है वो एलओसी पर बने हुए हैं, वो सोशल मीडिया का कितना फायदा ले रहे हैं। टावर्स भी वहां पर लगे, जिसका सिग्नल जम्मू राजौरी पुंछ में भी देखा गया है, टावर देखे गए हैं। स्थानीय लोगों को भी खौफ था कि पाकिस्तान के सिग्नल क्यों आ रहे हैं, ऐसे कौन से टावर वहां पर लगे हैं। तो इस तरह पर भी बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन सोशल जो एप्स हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आका यहाँ के युवाओं को बरगला रहे हैं, उनको ओजीडब्ल्यू की संख्या को बढ़ा रहे हैं, उस पर जानना चाहेंगे सर। देखिए, पाकिस्तान में एक डिवीजन इसी काम के लिए आर्मी की लगी हुई है, जो फेक एंड फॉल्स प्रोपेगेंडा कश्मीर को लेके कश्मीर में और कश्मीर के बाहर बाकी मुल्कों में और अलग अलग जगहों पे करती है। हमारे अलग अलग फोर्सेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेल स्पेशल बने हुए हैं जो सोशल मीडिया को मॉनिटर करते हैं, और जो इस तरह की ऐप्स आती हैं उसके ऊपर, या हैंडल्स आते हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करती है, उनको ब्लॉक करवाती है। अब ये मिशन क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के चलाया जा रहा है, अब मिशन क्योंकि पाकिस्तान के टाउट बाकी विदेशी मुल्कों में बैठ के चलाते हैं, जो डायरेक्टली आपकी पकड़ में नहीं आते हैं, उनको किस तरीके से पकड़ में लाना है उसके ऊपर भी कार्रवाई अलग अलग चैनल से की जा रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज के साथ भी वो मैटर टेकअप किए जाते हैं। इनका सिग्नल का ओवरलैप की अगर आप बात करें तो राजौरी पुंछ अगर देखें, जो आर्मी का जहां पर अटैक हुआ था, उस जगह पे पाकिस्तान के 4 तरह के सिग्नल जो वहां पर आ रहे थे, जानबूझ के एक साजिश पाकिस्तान की तरफ से हो जाती है कि उस सिग्नल स्ट्रेंथ अपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि जो उनके भेजे हुए दहशतगर्द इस वक्त काम कर रहे हैं अपने एरिया में, वो उन्हीं के जो अपना मीडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सकें, उनको लोकल मीडिया इस्तेमाल ना करने की जरूरत पड़े, ताकि फिर जहाँ की जो सर्विलेंस और पकड़ से बाहर रहें। मगर हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमें पता है कि ये साजिश का हिस्सा है सिग्नल को ओवरलैप करना, सिग्नल स्ट्रेंथ अपनी ज़्यादा रखना, ताकि इन डेप्थ आप पाकिस्तान की कम्युनिकेशन के जरिए से अपने दहशतगर्दों के साथ कम्युनिकेट कर सको। उसके लिए अलग टेक्निकल एजेंसीज हैं जो अपनी जगह पे काम करती हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो एजेंसीज भी सीरियसली अपने काम को लेंगी। सर, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पहले ड्रोन आता है, ड्रोन से हथियार आते हैं, ड्रग्स आता है, पैसा आता है, स्थानीय लोगों के घर तक पहुंचता है। नजीर अहमद और उसके भाई तक इस तरह की चीजें पहुंची और बड़े बड़े हाइड आउट राजौरी पुंछ में देखे गए हैं। तो ऐसे में पहले ड्रोन का आना, फिर हथियारों का आना, फिर ड्रग्स का आना, फिर पैसों का आना, फिर लोकल सपोर्ट के बाद आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, ये कितना का चिंता का विषय है। देखिए, ड्रोन एक और बड़ा नॉन ह्यूमन इंटरवेंशन जो होती है दहशतगर्दी को फरोग करने की, उसका चैनल पाकिस्तान की एजेंसियों के हाथ लगा है, और उन्होंने बहुत हद तक इसका मिसयूज़ किया है, इसका गलत इस्तेमाल किया है। अभी तक काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए वेपन, रेडीमेड आईडीज, मैग्नेटिक बॉम्ब और कैश, जहां तक के जो कोरियर एक जगह से दूसरी जगह उठा के उसको पहुंचाएगा उसका इनाम भी साथ में, और उसके अलावा ड्रग्स, जो सबसे खतरनाक नया हथियार पाकिस्तान की एजेंसियों के हाथ में आया है। मैं बार बार कहता हूं कि जब पंजाब में मिलिटेंसी ख़त्म हुई थी तो पाकिस्तान ने एक तोहफा दिया था पंजाब को, वो तोहफा था ड्रग्स का। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म हो रही है और अब नया तोहफा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दे रहा है, ताकि जहाँ की यूथ अगर पाकिस्तान के बहकावे पे बंदूक उठा करके दहशतगर्दी नहीं करती, लोगों की जान का खिलवाड़ नहीं करती, कत्ल का खेल नहीं खेलती, तो उनको इस हद तक नकारा कर दो कि अपनी परिवार की जिम्मेवारियां, अपनी जिम्मेवारियां निभाने से भी वो कासिर हो जाएं। ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज जो लोग चंद पैसों के लिए लानत कमा रहे हैं, चंद पैसों के लिए अपने आप को ड्रग्स की तस्करी में झोंक रहे हैं और जहां से उठा करके पंजाब में और बाकी जगहों पे सामान भेज रहे हैं, हालांकि हमने उन पे ऊपर शिकंजा काफ़ी टाइट किया है,
2000 से ज़्यादा पर्चे, 4000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां, ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। और जहां नार्को टेरर एंगल है, 16 के करीब ऐसे केस जहां नारकोटिक्स की स्मगलिंग इसलिए होती है कि उसका पैसा दहशतगर्दी में डाला जा सके, उस तरह के नेटवर्क भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कुल मिला के 69 इस तरह के नेटवर्क जो नार्को टेरर के और नार्को ट्रेड के हैं, उनको ध्वस्त किया गया है। ये कार्रवाई भी आगे जारी रहेगी और मुझे लगता है कि ड्रोन की चैलेंज को काउंटर करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं, उसमें कामयाबी मिली है और जो लोग इसमें शामिल थे उनकी निशानदेही करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। आने वाले टाइम में इस कार्रवाई में हमें और कामयाबी मिलेगी। तो नए हमलों में नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। परफ्यूम आईडी दूसरी बार बारामूला बटमालू में भी मिलती है, उसको गिरफ्तार भी किया जाता है। इससे पहले जम्मू में परफ्यूम आईडी का इस्तेमाल आपने देखा, तो ये हो जाता तो कितना भयानक होता, लेकिन जम्मू कश्मीर ने शिकंजा तो कसा। लेकिन आने वाले समय में नई टेक्निक का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं में हो रहा है, ऐसा ये कह सकते हैं। परफ्यूम आईडीज का इस्तेमाल करने की साजिश उनकी जो है वो अभी तक नाकाम रही है। मुझे इस बात की खुशी है। परफ्यूम आईडी रिजौरी पुंछ में मिली, परफ्यूम आईडी जम्मू में मिली, परफ्यूम आईडी अभी कश्मीर में मिली। इनकी कोशिश है कि जहां किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना है, ऐसी जगह पे रखो कि यूं ही वो बोतल को उठाए और उसको लगे कि भाई मैं कोई एक नॉर्मल चीज उठा रहा हूं और उसको इस्तेमाल करे और वो ब्लास्ट हो जाए। ये पब्लिक के अंदर एक फियर साइकोसिस क्रिएट करने की एक नई साजिश है। अभी तक मुझे लगता है कि लोगों ने बड़ी अक्लमंदी से काम किया है, फोर्सेस ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है और हम लोग जितने भी ये चीज़ें आई हैं उनकी निशानदेही करके उनको सीज कर रहे हैं और उनको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को होशियार रहना है। ये साजिशें अभी और चलेंगी, इस तरह की साजिशें और होंगी। ये आखिरी साजिश नहीं है, इसके अलावा भी साजिशें होंगी। लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती रहेंगी। सर, आपने कहा कि आतंकी घटनाएं होने के बाद जो सोर्सेस मिलते हैं, जो सोर्स हमें बताता है कि कहाँ कौन आतंकी छुपा है, उनको भी अब वो टारगेट कर रहे हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है। सर, अगर वो सोर्स ही टारगेट होगा, बड़ी चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि हम बहुत हद तक सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। कहीं अगर कोई टारगेट होता भी है तो शक व शुबा में कभी को ऐसी हो जाती है बात जहां ऑपरेशन में बंदा एक्सपोज हो जाता है और बाद में निशाना बनता है। मगर बहुत हद तक फोर्सेस बहुत ही एहतियात बरतती हैं लोगों को बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जो आदमी आपकी मदद करने के लिए खुद रिस्क लेके निकला है, आपकी वजह से वो रिस्क में डले, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह के वाक़ात कोई खास नहीं हुए, लंबे अरसे से ऐसा कोई वाक़ा नहीं हुआ है, मगर बीच बीच में कभी कभी वाक़े ऐसे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि उसमें सोफिस्टिकेशन का इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा एहतियात का इस्तेमाल। तो आखिरी सवाल, टेरर फंडिंग मामले में बहुत सारे केसेस सामने आए, लेकिन मदरसा को भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। कल जो 2 मदरसे जो है वो किश्तवाड़ में अगर बात करें, वहाँ पे उस पर शिकंजा कसा गया है। तो मदरसों में भी इस तरह की हरकतों का होना और कौन कौन लोग यहाँ पर शामिल है, स्थानीय लोगों के होने का एक बहुत अहम रोल रहता है इन सब घटनाओं में। रिजौरी पुंछ में एक बहुत ही अलग तरह का माहौल था और एक मदरसा ऐसा चलता था जिसके बारे में लोगों की राय हमेशा बड़ी पॉजिटिव रही, मगर वो एक चैनल बना, क्योंकि ऐसे चैनल में पैसे को ट्रांसफ़र करना, उसको छुपाना आसान रहता है और कभी कभी मदरसे को चलाने वाले लोग भी लालच का शिकार होते हैं। इसी तरीके से रियासी के एक आदमी की निशानदेही की जो एक अलग तर्ज के ऊपर एक नेटवर्क खड़ा कर रहा है और काफ़ी हद तक उसने वो नेटवर्क खड़ा किया जो अपनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को जो रजिस्टर्ड है उसको पैसे के इधर उधर से लेने और ट्रांसफ़र करने में, मिलिटेंसी को फ़रोग़ देने में इस्तेमाल करता है। उसका भी भांडाफोड़ किया गया। इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एनजीओ के दौरे में थी, चाहे वो ट्रस्ट के दायरे में थी, चाहे वो मदरसा के दायरे में थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के दायरे में थी, उसकी निशानदेही पुलिस और हमारी जॉइंट एजेंसीज ने जहाँ भी की है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जगह जहाँ पर बच्चों को रोशनी देनी है, अपने बच्चों को ज्ञान देना है, वहाँ ज्ञान की जगह, रोशनी की जगह अगर अंधेरे की तरफ, जहालत की तरफ आप उनको धकेलेंगे, कत्ल व गारत की तरफ, गलत रास्ते की तरफ धकेलेंगे, तो सही रास्ता कहाँ मिलेगा। इसलिए ऐसी जगहों के ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जहाँ जहाँ निशानदेही करते हैं कार्रवाई कर रहे हैं और किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन हो, का नाम दे करके जिसको आप चलाते हैं और उसके अंदर बददयानत करते हैं और इस तरह की करतूतें करते हैं, उसके ऊपर हर तरह की सख्ती बरती जाए। चूंकि अब बात यहाँ खत्म होने
वाली थी और यात्रा पे बात आ गई कि आपने कहा कि यात्रा को अंजाम देने वालों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका बेहद अहम रोल है सर। बिल्कुल अहम रोल है। मैंने कहा कि पालकी चलाने वाला, लोगों को कंधे पे बैठा के यात्री करवाने वाला, जहाँ का हमारा कश्मीरी मुसलमान है, बिल्कुल पोनी पे बिठा करके एक जगह से होली केव तक ले जाने वाला कश्मीरी मुसलमान है, हर एक बेस कैंप के ऊपर दुकानें लगा के जरूरत का सामान देने वाला, टेंट लगा के बिस्तर और रजाई देने वाला, गर्म पानी देने वाला हमारा कश्मीरी मुसलमान है। तो मैं जो समझता हूँ कि यात्रा अपने आप में एक जहाँ के भाईचारे का सबूत है और ये सबूत रही है और ये सबूत रहेगी। और किसी भी तरीके से लोग जो फितना पैदा करना चाहते हैं आपसी भाईचारे में, वो कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल सर, बहुत अहम जानकारी देने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद थे और श्रीनगर में उन्होंने श्रीनगर के हालातों पर खास बातचीत न्यूज़ 18 टीम के साथ की है। बेहद जानकारी हमें मिली है। कश्मीर में कुछ हद तक हालात सुधर गए हैं। अब बात जम्मू संभाग की है, लेकिन जम्मू संभाग में भी अगर कोई इस तरह के पाकिस्तानी आका कुछ बरगला के युवाओं को कुछ गलत कराना चाहते हैं, कुछ आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं, तो उन पर भी शिकंजा जल्दी ही कसा जाएगा। बचेगा कोई भी नहीं। खामियाजा हर उस शख्स का जो जम्मू कश्मीर के आएगा। ये कहा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का। Viewers, India's North Asia